वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने 1 साल मुकम्मल कर लिया और इस 1 साल मुकम्मल करने के मौके पर हुकूमत की तरफ से, आप यकीन करें या ना करें, 84 पेज पर मबनी एक दस्तावेज़ जारी की गई जिसके अंदर 1000 से कहीं ज़्यादा अचीवमेंट्स की कौमी पैमाने पर लिस्ट दी गई है। ये नाकाबिल यकीन आपको लगता होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके सामने है और आप इसको हुकूमत की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। ये हम आपको बता दें कि ये उसके अलावा है जो खारजा पॉलिसी के ज़िम्न में अलहदा डॉक्यूमेंट अचीवमेंट्स की जारी की गई है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं कि वो इमरान खान के निज़ाम का हिस्सा तो हैं, लेकिन उनका अपना तशख़्ख़ुस इतना भारी भरकम है कि उनको अपनी मिनिस्ट्री की अचीवमेंट्स जो हैं वो अलहदा बयान करनी है, तो वो इससे हटके हैं। तो मिला के अगर आप इन अचीवमेंट्स को देखें तो तकरीबन 1250 कौमी पैमाने की अचीवमेंट्स लिस्ट की गई हैं। अब ये मुख्तलिफ तरीके हैं अचीवमेंट्स को असेस करने के। मसलन मैं आपको बता सकता हूँ, जो पहले प्रोग्राम्स में आपको बताता रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो कर्ज़ों की भरमार है वो ऐसी है कि नून लीग ने अगर 5 साल में जो कर्ज़े लिए थे उसका आधा ये हुकूमत 1 साल में कर्ज़े ले चुकी है। मैं आपको बता सकता हूँ कि गोल्ड की प्राइसेस कहाँ पे जा रही हैं, तेल की प्राइसेस कहाँ पे जा रही हैं। मैं मसलन ये पूछ सकता हूँ कि क्या जो मुर्गे में से अंडे निकलने थे और अंडों में से बच्चे निकलने थे, उन बच्चों ने मज़ीद बच्चे दिए या नहीं दिए। मैं आपसे ये सवाल कर सकता हूँ कि गधों की एक्सपोर्ट से क्या मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई या नहीं आई। वो जो तेल और गैस निकलनी थी, जो शायद लीक होने का ख़दशा था, वो तेल और गैस निकली या नहीं निकली, आपको घर मिल गए या नहीं मिल गए, आपको नौकरियां मिल गई नहीं मिल गई। मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम सवाल आपके सामने रख देते हैं जिसके जवाब आप ख़ुद तलाश कर लें और अपने दिल की डायरी के ऊपर उनके जवाबात को तहरीर करके अंदर से ख़ुद ये फ़ैसला कर लें कि पाकिस्तान छलांगे मारता हुआ आसमानों की तरफ जा रहा है, जिसको बड़े मज़े से कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री हमारी बड़ी दुरुस्त है जी, पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है, या पाकिस्तान कुएं के अंदर तेज़ी से गिर रहा है। इसका फ़ैसला हमने नहीं करना, ये फ़ैसला आपने खुद करना है। तो सवाल आप कह सकते हैं कौन कौन से सवाल होंगे। मसलन आप सवालों का मरकज़ खुद को बना सकते हैं। तो आप अपने आप से क्या पूछ सकते हैं, बतौर पाकिस्तानी शहरी, क्या आपके घर में इस वक्त पैसे, ज़ाती पैसे और ज़ाती असासे उससे ज़्यादा हैं या कम हैं जो पहले हुआ करते थे? आपके बिजली के बिल अफोर्डेबल हैं या अनअफोर्डेबल हो गए हैं? आपके गैस के बिल अफोर्डेबल हैं या अनअफोर्डेबल हो गए हैं? पेट्रोल आपको सस्ता मिल रहा है, दालें आपको सस्ती मिल रही हैं, दूध आपको सस्ता मिल रहा है, रोटी सस्ती हुई है या महंगी हुई है, लेबर सस्ती हुई है या महंगी हुई है, मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं, दवाइयाँ जो आपको मुफ्त मिला करती थी अब मुफ्त मिल रही हैं या टेस्ट आपको ज़्यादा कीमत के ऊपर देने पड़ रहे हैं? क्या आपके बच्चों की फ़ीसों में इजाफा हुआ है या उसमें कमी हुई है? क्या आप ज़्यादा खुशहाल हैं या ज़्यादा बदहाल हैं? क्या हुकूमत ने आपके मौजूदा टैक्स देने की रेशो को बढ़ा के आपसे ज़्यादती की है या आप के साथ बड़ा फलाह का काम किया है? क्या आपके पास कोई ऐसी नई स्कीम आई है जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा पुरएतमाद हो सकते हैं? क्या आप बतौर पाकिस्तानी शहरी ज़्यादा तवाना और अपने आप को ज़्यादा बेहतर, जानदार और मुआशी नशोनुमा पाते हुए देख रहे हैं, या आप मुज़महिल हैं और आपको लगता है कि मुस्तकबिल डोल रहा है? तो ये सवाल तो आप अपने बारे में कर सकते हैं। इर्द गिर्द की मार्केट के हवाले से आप कर सकते हैं। रुपया, उसकी कदर पहले से बेहतर है या कम है? गोल्ड की कदर पहले से बेहतर है या कम है? रियल एस्टेट का बिज़नेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा? जो घर आपको मिलने थे क्या वो मिल गए हैं, नहीं मिल गए, नहीं मिले, या आपको नौकरियां नहीं मिली या मिली हैं? कोई नया बिज़नेस आपने इस्टेब्लिश होते हुए देखा, कोई नया प्रोजेक्ट आपने इस्टेब्लिश होते हुए देखा, कोई बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आती देखी, या ये एदाद शुमार आपको सही बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट है वो 50% कम होगी? तो ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आप पार्लिमान और दूसरे इदारों के बारे में पूछ सकते हैं, क्या पुलिस की एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है या पहले जैसी है या पहले से बदतर है? क्या पार्लिमान के अंदर आपका एतमाद सेनेट के इंतखाबात के बाद बढ़ गया है या कम हो गया है? या अदालतें आपको लगती हैं कि पहले से बेहतर काम कर रही हैं? या काजी फाइज ईसा के रेफरेंस से आपको पता चलता है कि अदालतों की दुम में नमदा कसा जा रहा है? क्या आपको हुकूमती अरकान ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हुए नज़र आते हैं या आपको वही अल्ले तल्ले नज़र आ रहे हैं
जो इनसे मंसूब किए जाते थे। पाकिस्तान की इज़्ज़त के हवाले से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ क्योंकि हमने कर्जे नहीं मांगे दुनिया भर से, या पाकिस्तान की इज़्ज़त में कमी हुई क्योंकि हमने कशकोल निकाला और हर दरवाजे के ऊपर दस्तक देकर उसके अंदर कभी डॉलर्स डलवाए और कभी कोई और करेंसीज डलवाई और हर जगह से जाके हमने पैसे मांगे। क्या हमने कर्जे वापस किए हैं या कर्जे ज़्यादा लिए हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर बिजनेस एक्सपैंड किया है या श्रिंक किया है? बड़ी कंपनियां आई हैं या बड़ी कंपनियां गई हैं? पाकिस्तान खारजी तौर पर मुस्तहकम हुआ है या अभी भी दहशतगर्दी की जद में है? ये अब आपने उसका जवाब देना है। और फंडामेंटल सवाल खारजा पॉलिसी के हवाले से वो यही है, क्या कश्मीर हमने हासिल कर दिया या कश्मीर हमने खो दिया? ये वो क्रिटिकल सवाल हैं जिनके जवाबात आपको हम नहीं देंगे। ये आप अपने आप से पूछें, तहम्मुल और तसल्ली के साथ STH के सवाल सुनें और उसके बाद डायरी बनाने। अगर आपके ख्याल में इन तमाम सवालात के जवाबात तसल्ली बख्श हैं तो पाकिस्तान ने यकीनन तरक्की की है। अगर तसल्ली बख्श नहीं है तो पाकिस्तान की तरक्की जो है वो कागजी है, ट्वीटी किस्म की तरक्की है जो ट्वीट्स के ज़रिए सामने आती है, या वो 1250 अचीवमेंट्स का आप किताबचा पढ़ लें। इसके अलावा आपको कहीं बहुत बड़े पैमाने पर कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र आता है या नहीं आता, ये अब आपने फैसला करना है। हाँ, अलबत्ता एक तब्दीली यकीनन आई है जिसके ऊपर आप और मैं हर हाल में इत्तफाक करेंगे, और वो ये कि इमरान खान की हमशीरा पहले लाइन में खड़े होकर इमिग्रेशन करवाती थी और अब ये होता है। Thank you.